कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं सर आप सिर्फ इंग्लिश मीडियम में वीडियो डाल रहे हैं, हिंदी मीडियम में नहीं डाल रहे हैं, क्या होगा हम लोग का। तो मैं उन बच्चों को बता दूं, टेंशन नहीं लीजिए, मैं बहुत जल्द ही हिंदी मीडियम में भी वीडियो डालूंगा। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ। देखिए 1.3 चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है 1.3 का, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। अब इरेशनल क्या होता है थोड़ा सा समझा दो, उसके बाद प्रूव करते हैं। देखिए इरेशनल मतलब होता है वैसा संख्या जो कभी डिवाइड होने से रुके ही ना, जिसका वैल्यू कंटिन्यूअस आते जाए, नॉन स्टॉप, नॉन रिक्यूरिंग जिसको बोल सकते हैं, जो कभी ना रुके, वैसे संख्या को बोलते हैं इरेशनल। ठीक है, तो वही रूट 5 क्या है, इरेशनल है, क्योंकि इसका वैल्यू लगभग 2 पॉइंट समथिंग में आते आते जाता है। ठीक है, ये रुकता नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं इरेशनल। तो इस चीज को हमको साबित करके दिखाना है। ठीक है, तो देखिए बोर्ड एग्जाम में, ये जैक के बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन में आता है हर साल। ठीक है, चाहे ये आएगा, चाहे एससीएफ वाला आएगा जैसा हमने पहले बोला था, चाहे वो इंटीजर्स वाला आएगा जो 6q+1 6q+3 वो सब बताए थे, वो सब में कोई एक, तीनों में कोई एक आ जाता है। ठीक है, तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए मैं फिर से बता दूं आपको, थोड़ा सा लैंग्वेज है। जिस प्रकार हमने 1.1 वाले एक्सरसाइज में लैंग्वेज देखा था, उसी प्रकार इसमें भी थोड़ा सा लैंग्वेज करना। क्या है, ऊपर में 2 लाइन लैंग्वेज लिखना है, बीच में थोड़ा सा मैथ्स बनेगा और नीचे में थोड़ा सा 2 लाइन लैंग्वेज लिखना, आपको प्रूफ हो जाएगा। तो लैंग्वेज को थोड़ा सा आपको समझ के लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक ही लैंग्वेज रहेगा हर क्वेश्चन के लिए, आप एक लैंग्वेज भी याद कर लीजिए, सारा क्वेश्चन उसी पैटर्न पे बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए चालू करते हैं। क्या करना है हमको, देखिए ऊपर के लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, ऐसे देखते जाइए। लेट रूट 5 इज रेशनल। क्या बोला हमने, 5 को प्रूव करना ही रेशनल, लेकिन हमने क्या माना, रेशनल। ठीक है, लेट रूट 5 इज रेशनल which can be written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0। देखिए ऊपर का लैंग्वेज क्या लिखा हमने, लेट रूट 5 इज रेशनल विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P by Q। हम लोग दोस्तों जानते हैं कि रेशनल नंबर को हमेशा हम लोग P by Q के रूप में ही लिखते हैं, तो लिख दिया हमने, मान लिया है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर, P और Q क्या इंटीजर्स है, और Q कभी 0 नहीं हो सकता। क्यों मतलब ये नीचे वाला 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं जब भी डिवाइड के नीचे 0 आता है तो उसका वैल्यू इन्फिनाइट हो जाता है। ठीक है, तो ये 0 नहीं हो सकता। इसको लिखने के बाद यही था ऊपर का 2 लाइन, इसके बाद कुछ मैथ्स बनेगा। ठीक है, देखिए क्या मैथ्स बनेगा, हमने क्या किया, रूट 5 को रेशनल मान लिया, जिसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, P by Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर रूट 5 बराबर P by Q, क्योंकि हमने क्या किया, इसको इस फॉर्म में माना है, तो इसको बराबर भी तो लिख सकते हैं, तो बराबर हमने लिख दिया। अब देखिए क्या करेंगे, स्टेप्स याद रखिएगा क्या क्या करना है, सब क्वेश्चन के लिए सेम स्टेप्स रहेगा। ठीक है, देखिए इसमें इसके बाद करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ाएंगे। तो रूट 5 का स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा P by Q का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 इज इक्वल टू P का स्क्वायर P स्क्वायर इधर Q स्क्वायर। अब देखिए Q स्क्वायर इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो इधर ले आते हैं इसको। देखिए Q स्क्वायर इधर डिवाइड में था, इधर गया तो मल्टीप्लाई में चला गया। ये एरो आपको नहीं देना, मैं समझाने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए 5 इधर मल्टीप्लाई में हो गया, इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बाय 5।
इतना आपको करना है इसको इक्वेशन 1। ठीक है, क्या किया हमने 5 को कोशिश किया p के नीचे लाने का, यही कोशिश करना है आपको 5 को q के भी नीचे लाने के लिए। ठीक है, ऐसा क्यों? ताकि हम इसको कॉमन फैक्टर बता सके, बाद में रॉन्ग एजम्पशन करके इसको डिसप्रूव कर दें, क्योंकि हम रेशनल माने लेकिन प्रूव तो हमको इरेशनल करना है। ठीक है, तो यही काम करेंगे। पहला इक्वेशन मान लिया। अब देखिए कि इस फर्स्ट इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि √5 डिवाइड्स p स्क्वायर। क्या लिखेंगे? √5 नहीं, 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। क्या लिखेंगे? सिंस 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। तो देखिए 5 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है 5 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा। जैसे सपोज यहाँ पर मेरे पास है 5 गुना 5 बटा 5, ये 5 डिवाइड कर रहा है पूरा को, तो ये क्या सिंगल 5 को डिवाइड नहीं करेगा? उसको भी तो डिवाइड करेगा। देखने में तो लग रहा है ना डिवाइड कर रहा है। सपोज हम यहाँ से स्क्वायर हटा दें, फिर भी तो ये डिवाइड ही कर रहा है ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ये भी लिख सकते हैं देयरफॉर 5 आल्सो डिवाइड्स। क्या हुआ? 5 आल्सो डिवाइड्स p। ठीक है, ये हो गया। एक मैंने फैक्टर दिखा दिया। अब इसी को फैक्टर दिखाना है q में। तो देखिए q में कैसे दिखाएंगे? इसी में क्या करेंगे, अपने से हम लेट कर लेंगे। ये आपको भी करना होगा, प्रोसेस है, याद रखिएगा, बुक में ऐसे ही दिया हुआ है। लेट p बराबर अगर 5 है तो 5c। अपने से c मान लिया, आप कोई भी मान सकते हैं अल्फाबेट। हमने c ले लिया, बुक भी c लिया है, इसलिए हमने भी c ले लिया। ठीक है, तो p बराबर 5c। अब बोलिएगा सर 5c ही क्यों लिए? तो याद रखिएगा क्वेश्चन में जो भी रहेगा, अगर यहाँ हमको √5 बोला है तो 5c लेते, अगर √2 बोलता 2c लेते, √3 बोलता 3c लेते। ठीक है, ये प्रोसेस याद रखिएगा। अब इसी को क्या करेंगे, इसी को इक्वेशन 1 में लाके पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? पुटिंग p बराबर 5c इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है मेरा? q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बाई 5। तो गौर से देखिएगा, q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर मतलब 5c का होल स्क्वायर, 5 तो q स्क्वायर बराबर 5c का स्क्वायर मतलब 25 और c का स्क्वायर c स्क्वायर और 5, ये 5 से कट जाएगा 5 टाइम में। तो फाइनली मेरे पास क्या बचा? q स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब देखिए 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो गुना में आ जाएगा। तो देखिए q स्क्वायर बाय 5 बराबर c स्क्वायर। देखिए एक बार हमने 5 को p के नीचे ले आया था, एक बार हमने 5 को q के नीचे ले आया। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इस इक्वेशन 2 से क्या पता चल रहा है? 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, तो 5 आल्सो डिवाइड q। जैसा हमने यहाँ पर लिखा था, देखिए 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, तो 5 आल्सो डिवाइड्स p। मैंने समझा दिया है। तो यहाँ पर इसके नीचे क्या लैंग्वेज लिखेंगे, इधर मैं लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए लिखेंगे सिंस 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, इसीलिए 5 आल्सो डिवाइड्स q। ठीक है, क्या करेगा? 5 जो है वो जब q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 q को तो भी डिवाइड करेगा। गौर से देखिए, अगर सपोज हम यहाँ पर स्क्वायर मिटा देते हैं तो ये अभी भी तो डिवाइड ही कर रहा है ना। ठीक है, तो ये चीज यहाँ तक उतार लीजिए। इसके बाद कुछ लैंग्वेज है, मैं मिटा के लैंग्वेज बताता हूँ, उतार लीजिए यहाँ तक। देखिए दोस्तों, तो हमने यहाँ तक बता दिया। अब इसके बाद ये तो थोड़ा सा मैथ्स बीच वाला, अब इसके बाद क्या करना है? 2-3 लाइन कुछ लैंग्वेज लिखना, हमको समझाना है कि ये हमने रॉन्ग माना था। ठीक है, इसको रॉन्ग करके हमको इरेशनल साबित कर देना है। तो देखिए ऊपर का लैंग्वेज क्या लिखेंगे, यहाँ पर गौर कीजिए क्या लिखा है? 5 आल्सो डिवाइड्स p और 5 आल्सो डिवाइड्स q। तो इससे क्या पता चल रहा है कि p और q के पास कॉमन फैक्टर है क्या? 5। तो उसी बात को लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ तक खत्म किया था। इसके बाद हमने क्या बोला? कुछ लैंग्वेज है। तो देखिए हमने ऊपर लैंग्वेज लिख दिया है। क्या लिखा है?
देयरफॉर P and Q have at least 5 as a common factor। देखिए कैसे पता चल रहा है, देखिए यहाँ पर 5 डिवाइड्स P और यहाँ पर क्या पता चल रहा है 5 डिवाइड्स Q। मतलब इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि P और Q के पास 5 ही एक ऐसा फैक्टर है और इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। मतलब सिर्फ 5 ही दोनों को डिवाइड कर रहा है। लेकिन हम लोग जानते क्या है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, हम लोग ये जानते हैं कि P and Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हम लोग ये जानते हैं कि P और Q के पास एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जानते हैं P और Q है मतलब √5 है और √5 को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हमने गलत एज्यूम किया। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब गलत एज्यूम, त्रुटिपूर्ण कल्पना जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो वही बोला है यहाँ पर क्या, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P and Q हैव नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर इसका नहीं है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एज्यूम्पशन दैट √5 इज रेशनल। ये कॉन्ट्राडिक्शन मतलब ये कल्पना कहां से अराइज हुआ, कहां से उठा, तो हमारे रॉन्ग एजम्पशन से उठा। क्या रॉन्ग एजम्पशन था कि हमने √5 को रेशनल मान लिया था। सबसे पहला गलती हमने यही किया था, तो इसीलिए हम लोग खुद से कैलकुलेट कर रहे हैं कि √5 क्या है, इरेशनल है। तो देखिए इसी बात को हम एक लाइन में लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि √5 इज इरेशनल, देयरफॉर √5 इज इरेशनल। ठीक है, 2-3 बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे। ये था क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों। अगले वीडियो में करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2।